गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड एंड पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो भी आपके गोल्स हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे आप जुलाई के महीने में। अब ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। एक अच्छे फ्रेंड से मिलना, या अपने डेस्टिन पार्टनर से मिलना, या कोई एग्जाम क्लियर करना, या फिर एक अच्छा जॉब पाना, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना, या फिर बिजनेस को बढ़ाना, या फिर जॉब में प्रमोशन पाना। तो कुछ भी गोल हो सकता है आपका, या 2 से 3 हो सकते हैं गोल्स। तो क्या वो गोल्स आप अचीव कर पाओगे इस महीने में? करोगे तो कैसे करोगे, और अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उनको कैसे दूर करना है, ये भी देखूंगी मैं आज की रीडिंग में। ओके, सो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए और हम रीडिंग हमारी शुरू करेंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं, आपके बर्थ डेट्स वहां पर लिखे होंगे, तो उसके आधार पर आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है। रही बात कार्ड्स की, कार्ड्स मैं रख देती हूँ। तो पहला कार्ड है द लवर्स का यहाँ पर, दूसरा कार्ड है द मजिशियन, और तीसरा कार्ड है टेम्परेंस। इनमें से कोई एक या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं रीडिंग को देखने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो तीनों का रीडिंग देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दी हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, तो तीनों का रीडिंग देख लो। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए उसी के साथ में आपको जाना है। उसके जो गाइडेंस वहां पर मिलते हैं, जो रेमेडीज मिलती हैं, उन्हें फॉलो करना है। ओके, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, नहीं इंट्यूशन काम करिए, डिस्टर्ब है, परेशान है, थोड़ा टेक इट इजी। ओके, ऑल राइट। सो जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वेबसाइट का लिंक है वहां पर। आपको वेबसाइट पर काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, पिरामिड्स, स्फेयर्स, जो आप अपने ऑफिस में, घर में रख सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। और रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो भी वहां पर सारी डिटेल्स है। पेड पर्सनल रीडिंग्स का क्या है, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स का क्या है। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए गाइज आता है स्टॉक, कभी कभी आता है, तो वो मैं शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो मैंने अभी भी तैयार किया। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैट आप नहीं कर सकते वहां, लेकिन अपडेट्स मिलेंगे। जैसे मैं स्टॉक लाऊंगी वहां पर आपको बता दूंगी। अदरवाइज दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वेट कर सकते हैं हमारे हर महीने के 1 या 2 डेट का। तो उसमें मैं फ्री रीडिंग सेशंस रखूंगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। जैसे कि कल रखा था, और आज जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनके लिए तो 1 और 2 दोनों कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से आगे भी करूंगी, तो आप चाहें तो आप रह सकते हैं। I mean, ये चीज ध्यान में रखो, अलार्म लगा लो, जो भी है। तो आपको लेनी है रीडिंग तो उस समय पर आप ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आता है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। मैं याद कर रही थी, कुछ और तो नहीं रह गया बताने को। ओके गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, द लवर्स इन ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। हाँ, काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि शादी का रीडिंग लेकर आओ, शादी का रीडिंग लेकर आओ। तो शादी का रीडिंग क्या लेकर आओ, मतलब मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किन के साथ में शादी होगी, शादी कब होगी, क्या, मुझे कोई एक टॉपिक आप मुझे बताइए, फिर मैं वो रीडिंग लेकर आपके लिए आ सकती हूँ। ओके, तो आप चाहें तो इस रीडिंग में बता सकते हैं। ऑल राइट, शुरू करेंगे हमारी रीडिंग।
देखते हैं जुलाई का महीना कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने लवर्स के कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। यहाँ पर कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओह, पॉप का भी कार्ड आ गया। ओह वाओ, जजमेंट। सभी की एनर्जी एक जैसी ही है लगभग, बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल कैसे हो सकती है। The completed world. Just a minute guys, notification आते रहते हैं, wait. Hi guys, I'm back. Okay, so जुलाई के महीने में क्या आप लोग आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे? तो देखिए, अगर आपका गोल ये है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर है, अगर आपका गोल है कि जुलाई के महीने में आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है, या फिर आपको किसी और कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, किसी कंपनी में आपको काम करना है सो दैट आपको अनुभव आए, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। जिन जिन लोगों की भी ये इच्छा है, जिनकी भी ये डिज़ायर है, जिनके भी ये गोल्स हैं कि उनको अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाकर अपना पसंदीदा कोर्स पूरा करना है, तो वो इच्छा उनकी पूरी होगी। डिफ़िकल्टीज़ हैं, दिखाई दे रहा है, मुश्किल है, और वो आपको लग भी रहा होगा। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स तैयार ना हो इसके लिए। बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है पेरेंट्स तैयार हैं, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं या सोसाइटी के जो लोग हैं, पास पड़ोसी हैं, वो क्या कहेंगे, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपको या आपके घर वालों को। उसके बाद भी परमिशन देना या वो काम करना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप हर वक्त जिनके साथ रह रहे हैं उनकी बातें आपको सुननी पड़ जाती हैं। वो कोई भी अच्छी बात कर रहे होंगे, धीरे से ताना मार देंगे, ये होता है। तो वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना, डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस करना, उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं वो करना बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आपका काम तो यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये अगर आपका गोल है, ये गोल आप अचीव कर पाओगे। फिर से रिपीट करूंगी, डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर निकल कर आता है कि अगर आप जस्टिस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उस व्यक्ति को उसके किए का फल मिले, मतलब उसने जो आपके साथ किया है वही चीज़ उसके साथ हो, या उसको रियलाइज हो कि वो कितना पेनफुल था जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किया, तो ये भी जुलाई के महीने में संभव होगा और आपको न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, ये संभव, ये तो होता ही रहता है वैसे। अगर आप कोई भी कैसा भी आप कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता है। कोई आपको दुखी करता है, वो दुखी होता ज़रूर है, लेकिन अब ये प्रक्रिया चलती है, सबको ये पता नहीं चलता कि वो फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज, राइट। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी को फल मिला किसी को नहीं मिला, नहीं, ये होता है और इस पर आपको बिलीव करना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं सबके कर्मों का फल नहीं मिलता, उन्होंने तो बुरा किया, वो बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। बस उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए बड़ी नहीं है, ऐसा हो जाता है। उनको जो दिक्कत मिली, उनको जो परेशानी मिली, आपको लगता है अरे ये उतना नहीं है, जितना मुझे पेन हुआ था ये उतना पेनफुल इसके लिए नहीं है। ये मुझे छोड़ के गया, इसने मुझे धोखा दिया, अब इसको भी कोई धोखा देता तो इसे पता चलता। हो सकता है उसको नहीं पता चलता, उसको धोखा जो मिलता उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है उसका स्वभाव ऐसा। सभी लोगों के लिए धोखा इतना बुरी तरीके से काम नहीं करता, उनको डिप्रेशन में नहीं डालता। बहुत से लोग हैं जिनको धोखा मिलता है, लेकिन कुछ जाते हैं डिप्रेशन में, कुछ नहीं जाते, राइट। तो आपके हिसाब से जब आप बदला लेने के मूड में होते हो या जब आप जस्टिस की बात करते हो, तब आप ये करते हो कि इसने मुझे धोखा दिया ना, अब इसको भी धोखा मिले, तब इसको समझ आएगा कि कैसा दर्द कैसा होता है। लेकिन शायद उसको धोखे से समझ नहीं आएगा, उसको किसी और तरीके से समझ आएगा। कोई चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। वो यूनिवर्स जानती है। तो जिस हद तक आपको दर्द हुआ है उसी हद तक उसको भी मिलेगा, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना उससे नहीं मिलेगा, उसके लिए जो चीज़ खास होगी उससे मिलेगा, राइट। तो ऐसा हो जाता है।
तो क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये निकल कर आया है कि आपको इसके बारे में पता चलेगा। बाकी जो सारी बातें मैंने आपको बोली वो इसलिए बोली क्योंकि आप लोगों को भरोसा होना चाहिए। बहुत से लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए वो टूट जाते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, वो तो चैन में है। चैन में नहीं होते बाबा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, इसलिए आया है क्योंकि इसके बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी, कोई भी व्यक्ति आपको इस बारे में खबर दे सकता है। तो ये एक तरीके से आपका विश्वास बढ़ाएगा यूनिवर्स पर, गॉड पर, प्लस आप थोड़ा शांति महसूस करोगे, थोड़ा संतुष्टि आपके अंदर आएगी कि ओके, ऐसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, आपको कंफर्म कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है, राइट। जब वो चीज़ आप देख लोगे ना तब आपको ज़्यादा संतुष्टि होगी। मेरे बोलने पर भी बहुत से लोगों को ये रहेगा कि अरे दी बोल रही है हमारा मन रखने के लिए, लेकिन दी मन रखने के लिए नहीं बोलती, आपको पता है। दी वही बोलती है जो दी ने देख रखा है, एक्सपीरियंस किया है, पढ़ रखा है, जिसको जाना है, समझा है। दी आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं बताएगी जिसका कोई आधार नहीं है और वही मन रखने के लिए बोल दिया, ठीक है। जो लोग बहुत पहले से इस फैमिली में हैं वो मुझे जानते हैं, मेरा स्वभाव जानते हैं कैसा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो लेकिन आप जब देखते हो ना सामने से तो आपको तसल्ली होती है। तो ये अगर आपका गोल था, कुछ लोगों का ये भी गोल होता है कि मुझे जस्टिस चाहिए, जब तक उस व्यक्ति को उसकी करनी का फल नहीं मिल जाता ना तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगा, जब तक मैं उसको देख नहीं लेता उस तरह से। तो हाँ, ये गोल भी आपका पूरा हो रहा है। भगवान की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है कि वो आपको दिखा रहे हैं, वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं चलता। ओके, तीसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है ओके कि अगर आप लॉ फील्ड में हो, अगर आप जज बनना चाहते हो, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, या इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम आपका है जो आपको पूरा करना है, ये आपका गोल है। चाहे आपका खुद का लॉयर बनना हो, जज बनना हो, चाहे आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो उसके ज़रिए, या फिर वहाँ से जुड़ी कोई प्रक्रिया है, कोई काम है जो आपको करना है, या आप इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, कोर्ट केस, लॉयर, ये सब कुछ, और उससे आप मुक्त होना चाहते हो, अभी ये आपका गोल है। गोल से मेरा मतलब है जो लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स या भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भाई ये चीज़ हो जाए, ये चीज़, तो हाँ वो काम आपका होगा, ठीक है। उस बंधन से, उस तकलीफ से फाइनली आप मुक्त होगे। या फिर अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, या कोई ऐसी सोसाइटी या ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हो जिसके ज़रिए आप कई लोगों की हेल्प कर सको, है ना। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपके मन में बहुत ये चीज़ चलती हो कि काश मैं एक पावरफुल पोजीशन में होती तो बाकी जितनी भी लड़कियां हैं या जितनी भी औरतें हैं उनकी मैं हेल्प कर पाती, जो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, वो सारी स्त्रियां जो कहीं ना कहीं घर पर हैं और बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनकी मैं किसी तरीके से हेल्प कर पाती। तो वो सपना, वो गोल आपका जुलाई के महीने में पूरा होने की संभावना है। यहाँ पर कोई मेल फिगर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और शुरुआत में हो सकता है कि वो आपको थोड़े से रूड लगें। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि इनके साथ काम करना अच्छा नहीं रहेगा, या इनके अंडर काम करना अच्छा नहीं रहेगा, या इनसे सीखना अच्छा नहीं रहेगा। शायद आपकी जो जर्नी है वो बहुत वो बर्बाद हो जाएगी, कोई फन नहीं रहेगा, कुछ ऐसा। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपने मैनिफेस्ट किया और जो आप बनाना चाहते हो, जो खड़ा करना चाहते हो, उसके लिए इस तरीके के लोग या इनके जो ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, उस तरीके का गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आपकी ये जर्नी चलेगी। तो ये आपका गोल पूरा होगा। कुछ लोगों का गोल हो सकता है एक हाई पोजीशन पर जाना। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, अगर आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर या लेक्चरर काम कर रहे हो, अभी अपना जो ड्यूटी है पूरा कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आप वहाँ के प्रिंसिपल बनो या वहाँ के वाइस प्रिंसिपल बनो, या कोई कॉलेज आप बनाना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, वहाँ के मैनेजर बनना चाहते हो, ये इस तरीके के ड्रीम्स आपके गोल्स हैं आपके, तो वो गोल्स भी आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये इच्छा है कि अगर उनको 1 से 2 दिन के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए तो कैसे जिम्मेदारियों को अच्छे से परफॉर्म करते हैं ये वो बता पाएंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हो आसपास के जो लोग हैं वो ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहे, ठीक से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, टाइम से नहीं हो पा रही हैं, डिले हो रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देता है कि यार
क्यों है ऐसा, मतलब क्यों ये लोग इतना डिले करते हैं। और जब इनको बोलो तो बोलते हैं हाँ ये रीज़न वो रीज़न ऐसा वैसा। मैं अगर होती इनकी जगह, इनकी गद्दी पर, तो मैं बताती कि किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं। ये कर नहीं पा रहे और ये बहाने बना रहे हैं। तो उन लोगों का ये गोल भी पूरा हो सकता है। ये एक तरीके से मिरेकल ही होगा, लेकिन ये संभव है आप लोगों के लिए। ओके, जुलाई के महीने में कि आपको बोला जाए कि 2 से 3 दिन के लिए ना आप ज़रा इस गद्दी को संभाल लो। ऐसे कई बार कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो जाता है कि मान लीजिए वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या वहाँ के जो हेड हैं, उनको कोई दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, या उनको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो वो उनका डिसीजन होता है कि अपने जो पावर्स हैं वो किसको देकर जाएंगे। तो स्टाफ में ही किसी को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो स्टाफ में ही देखते हैं और जो भी उनको लगता है कि ये काबिल है, ये कर लेगा, उसको वो शक्तियाँ दे देते हैं कि भाई हफ्ते भर के लिए, 3 दिन के लिए, या महीने भर के लिए आप ये गद्दी संभालो। जब मैं आऊँगा तो मैं फिर से संभालूंगा, ये सब कुछ देखूंगा या देखूंगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। सो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि जो आप चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते थे कि कोई साइकिल कंप्लीट हो जाए फाइनली, जिसके चलते चलते काफ़ी अभी देरी हो चुकी है, आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हुआ, अब इससे मन भर गया, अभी एंड होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको फेस नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, या मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके आगे क्या होगा, और एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग की तैयारी कर रहे हो या उसका वेट कर रहे हो, तो उनका ये जो गोल है, पुराने जो भी साइकिल्स हैं उनको एंड करके, या जो भी टास्क हैं, अनफिनिश्ड जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करके एक नया चैप्टर खोलने की जिनकी तैयारी है, जिनका गोल यही है कि मुझे पुराना सब कुछ एंड करके नई शुरुआत करनी है अपने जीवन की, तो वो गोल उनका फाइनली पूरा हो पाएगा। ये मैं बता सकती हूँ रिलेशनशिप को लेकर। मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि टॉक्सिक है, आपको पता है कि यहाँ पर आपका काम बनने वाला नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, सामने वाला आपको तकलीफ देगा ही देगा, और आप उसको एंड करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस में ऐसा ही होता है। हम देख रहे होते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक गई है, हमारे साथ गलत हो रहा है, सामने वाला हमें इंसल्ट कर रहा है, फिर भी ना हम रोक नहीं पाते उस कनेक्शन को, हम छोड़ नहीं पाते उस कनेक्शन को। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो कि कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं है गाइस, होता है ऐसा। जब हम उस कनेक्शन में होते हैं ना, तो कई बार हमें ये लगता है, ऐसा कोई भी कनेक्शन हो, कि शायद हमारी गलती थी, हम सुधार लेते हैं, फिर हमें लगता नहीं उसकी गलती है, तो चलो एक और चांस दे देते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी मेंटालिटी हो जाती है। हम ये खुद को बोलने लगते हैं कि मेरी तो गलती नहीं थी, नहीं 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 मेरी नहीं थी, उसी की थी, नहीं 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 उसकी नहीं थी, अगर मैं थोड़ा कम बोलता ना तो ये सिचुएशन ठीक होती। ऐसे ऐसे करके ख्याल आते हैं और हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। बट फाइनली आप इसको खुद एंड करोगे और यूनिवर्स आपको करेज देगी, स्ट्रेंथ देगी, प्लस सपोर्ट आपको मिलेगा किसी से, या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करे एंड करने में। सो टॉक्सिसिटी को आप एंड करोगे फाइनली। सो ये अगर आपका गोल था तो ये गोल आपका पूरा होने वाला है। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए आपकी इस रीडिंग में। ओपनिंग टू लव। काफ़ी सारे लोगों का गोल हो सकता है कि फाइनली वो प्यार पर फोकस करेंगे, फाइनली वो किसी पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, फाइनली वो किसी को अपनी लाइफ में आने देंगे। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, डिप्रेशन में थे, किसी ने आपको धोखा दिया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, और आपने सोचा था कि अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, किसी का भी आपको साथ नहीं चाहिए, आप अकेले ही रहना चाहते हो और नहीं सोचना चाहते अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, और फिर धीरे धीरे करके कुछ तो ऐसा हुआ, कोई मिरेकल हुआ कि यूनिवर्स ने आपको समझाया कि प्यार बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आपको नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ था ही नहीं। आप उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे जो कि आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकते थे जो कि आप चाहते थे, राइट। दूर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, क्या कितना लविंग एंड काइंड ये पर्सन है, कितना रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा था वो यूनिवर्स को पता था। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गलत नहीं था, यानी कि प्यार करना गलत नहीं था,
प्यार लेना प्यार देना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह पर आपकी डिमांड थी, ठीक है, ऐसा था। तो वो चीज़ आपको रियलाइज हुई, हो सकता है रीडिंग्स के जरिए, हो सकता है यूं ही यूनिवर्स ने आपसे कैसे भी करके कनेक्ट किया, आपको समझाया बताया, फिर आपका गोल बना खुद को हील करने का, खुद के हार्ट चक्रा को हील करने का, और प्यार पाने का, प्यार रिसीव करने का, प्यार अट्रैक्ट करने का। तो ये गोल आपका जुलाई के महीने में पूरा हो रहा है। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, ये तो चलो एक मैसेज हो गया, दूसरा ये भी कि अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को, डेस्टिन्ड पार्टनर को, और आप चाहते हो कि भाई जल्दी से वो व्यक्ति आपको मिल जाए और आपकी जर्नी शुरू हो, ये लव कनेक्शन ब्लॉसम करे, तो ये इच्छा भी कहीं ना कहीं आपकी पूरी हो रही है, गोल भी आपका पूरा हो रहा है। फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से जुलाई के महीने में मिल पाओगे। तो हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आप प्यार करोगे लोगों को और लोगों से प्यार लोगे। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप इनसिक्योर फील करें कि पता नहीं मुझे इससे बात करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। विश्वास करोगे, प्यार भी करोगे और एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना हमारा, तो हम रिसीविंग एनर्जी में होते हैं, जहां से भी हमें प्यार मिलता है हम प्यार लेते हैं, और अगर किसी को जाना है तो वो चला जाए, हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि प्यार हमारा फोकस होता है, हमारा जो गोल होता है वो प्यार पाना है, किसी को पकड़ के रखना नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर बात नहीं बन रही हो, वो चला जाता है, तो आप बड़े आराम से उनको जाने देते हो। आपके मन में ये चीज़ रहती है ठीक है यहाँ से नहीं कहीं और से मिलेगा, ओके, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हार्ट चक्र को हमेशा क्लींस करके रखो, ओपन करके रखो, बैलेंस करके रखो, सो दैट ये आना जाना जो लोगों का बना रहता है ना, आप उसको हैंडल कर पाओ। जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है ना, तब हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी हो जाती है, लोगों पर विश्वास नहीं होता, दूसरा कनेक्शन आता है तो डर लगता है, हम निगेटिव सोचते हैं कि इस कनेक्शन में भी ये सामने वाला बंदा हमें धोखा दे देगा। क्यों? क्योंकि दर्द होता है धोखे से। जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो हम तैयार होते हैं वो रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स हमें देती है। इस व्यक्ति से प्यार नहीं, किसी और से मिलेगा, ऐसा हो जाता है। ओके, सो ये आपका गोल पूरा हो रहा है। फाइनली आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी लोगों की बातों से, लोगों के एक्शन से। आप जो भी यूनिवर्स आपको देती है उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहोगे। रिन्यूइंग योर लाइफ, फाइनली वो सारी चीजें जो आपको सर्व नहीं करती हैं और जिनका अस्तित्व आप नहीं चाहते हो आपके जीवन में, और आपका गोल था कि ये सारी चीजें आपको बाहर निकालनी है, तो वो आप बाहर निकाल पाओगे। आपका गोल था कि आपको नए तरीके से, नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करना है, सब कुछ नया नया चाहिए। हो सकता है ये आपके घर को लेकर भी हो, सिर्फ लाइफ को लेकर ही नहीं है। आपका रूम का डेकोरेशन आपको अलग तरीके से करना है, आपको कपड़े नए तरीके से पहनने, हेयर स्टाइल बनाना है, मेकअप नए तरीके से करना है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नया घर चाहिए, नया कार चाहिए, कुछ भी ऐसा पुराना जो आपको किसी ऐसी चीज़ की याद दिलाता है जिससे कि आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको हटाकर कुछ नया लेकर आना, नई कंपनी खड़ी करना, नया बिजनेस करना, नया जॉब करना, कुछ भी ऐसा जो आपको नया करने से खुशी दे। मे भी आपका ये गोल हो कि जब आपको किसी ने बोला हो कि जब आप कुछ नया करेंगे तो आपको खुशी होगी, या फिर आपको रियलाइज हुआ कि कुछ भी आप नया करते हो तो आपको खुशी होती है, तो अब इस बारी मैं ये नया करना चाहती हूँ, नया करना चाहता हूँ, तो वो नया आप कर पाओगे। फाइनली वो सारी चीज़ें जो कि पुरानी हैं, जो आपको सर्व नहीं करती, जो कि टॉक्सिसिटी से भरी हैं या किसी तरीके के पेन से भरी हुई हैं, उनको आप बाहर निकालोगे, ये गोल आपका पूरा होगा और एक नई शुरुआत करोगे अपने जीवन की। और देखते हैं क्या निकल कर आता है। गिविंग बर्थ, तो यहाँ पर कई लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपका गोल ये है कि आप लोगों को नई दिशा दिखाना चाहते हो या लोगों को बताना चाहते हो कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, यू नो, एक नया तरीका जीवन को जीने का, या दुख को देखने का या सुख को देखने का, एक नयापन आप लाना चाहते हो, नया दृष्टिकोण आप रखना चाहते हो, नया परसेप्शन आप लोगों में डालना चाहते हो, यू नो, कि इस तरीके से, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना कि आपको जो तकलीफ मिली है, जो परेशानियां मिली हैं,
सामने से मत देखो कि क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इंटेंशन क्या था यूनिवर्स का, वो देखो। राइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ लोगों का, सो दैट लोगों का दिल नहीं दुखे और लोगों को सच पता चले। ऐसा नहीं है कि मैं मन बहलाने के लिए बोलती हूँ, ये सच है, क्योंकि यूनिवर्स हमें जो भी देती है हमारे अच्छे के लिए देती है। अब हमारी वो ऐसी आदत है या हमारी जिद है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर रोते हैं, परेशान होते हैं, हमें जो चाहिए था वो हमें क्यों नहीं आपने दिया। राइट, हम हैं बच्चों की जैसे, बच्चे थे ना तो माँ बाप से कहते थे हमें ये चीज़ दो, माँ बाप नहीं देते थे क्योंकि वो चीज़ हेल्दी नहीं, जो हेल्दी था वो देते थे, जो अनहेल्दी है वो नहीं देते थे, लेकिन हम रोते थे। राइट, हम परेशान होते थे, पैर पटक रहे हैं, बाल खींच रहे हैं कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए क्योंकि हमें अच्छी लग रही है, वो जानते नहीं है। अच्छा, तो अब उस मोमेंट को अगर आप देखो, अभी बचपन आप भूल चुके हो, राइट, लेकिन अगर आप याद करोगे तो उस मोमेंट में हमें सच में दुख हो रहा था, हम ऐसा नौटंकी नहीं कर रहे थे, सच में बुरा लगता था कि भाई हम ये चीज़ चाहते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स नहीं दिलवा रहे, रो रहे हैं, तकलीफ हो रही है। बट अब समझ आता है कि वो कितना ज़रूरी था। अगर हमारे पेरेंट्स उस वक्त हमें वो चीज़ दिलवा देते तो हमारे लिए कितनी हानिकारक होती। राइट, यूनिवर्स भी वैसे ही करती है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोगों का परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों को नई दिशा देना चाहते हैं, सोच का तरीका, सोचने का तरीका चीज़ों को लेकर या देखने का तरीका आप बदलना चाहते हो, तो उस गोल को आप पूरा कर पाओगे। मे बी ये आपका सोल पर्पस हो, तो आप इस पर मेहनत करना चाहते हो, दुनिया की हेल्प करना चाहते हो, तो ये गोल आपका पूरा होगा जुलाई के महीने से। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत समय से कंसीव करना चाहते हो, ये एक तरीके से उनका उनकी प्लानिंग चल रही है काफ़ी टाइम से कि भाई घर में कोई तो आए नया, और उसके लिए मेहनत कर रहे थे। तो हाँ, ये भी आपका सपना पूरा हो रहा है इस मंथ। सो केयरफुल रहिए, आप थोड़ा डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी करवाइए। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का, पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जो प्लानिंग है, जो गोल है आपका, वो भी पूरा हो रहा है। फाइनली मैं आपको देख रही हूँ आगे बढ़ते हुए, और फ्यूचर ने जो भी आपने जो फ्यूचर में फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा है, या भविष्य या आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको दिखाना चाहती है कि भविष्य में क्या है, वो देखने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये क्या है ना, बेसिकली ये है अबाउट लीविंग योर पास्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो समय रहता है ना, जब हम अपने पास्ट को छोड़ते हैं और धीरे धीरे करके फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है, आसान लगता है कि हाँ हमें पास्ट छोड़ दिया, हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होता बहुत मुश्किल है। जो करते हैं ये प्रैक्टिस, उनसे पूछो। मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तकलीफ में होते हैं बहुत, कहते कैसे हम पास्ट को छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, मेमोरीज को कैसे निकालें, कैसे हम भूल जाएं हमारे साथ क्या हुआ। मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप अपने प्रेजेंट को जियो और आगे बढ़ने की प्लानिंग करो। नहीं हो पा रहा थी, ऐसे बोलते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही, नहीं हो पा रहा। तो फाइनली आपके अंदर करेज रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे कि आप फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या डेस्टिनी ने क्या आपके लिए तैयार करके रखा है, उसको देखने के लिए आप आगे बढ़ोगे। जो भी पुराना है उसको छोड़ोगे और आगे निकलोगे आप, ये सोचते हुए कि अगर ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तब भी मुझे चलेगा, लेकिन ये जो पास्ट है ये मुझे नहीं चाहिए। और यही आपका गोल था, वो गोल आप अचीव कर रहे हो। डिलाइट, अगर आपका गोल था ढेर सारी खुशियाँ पाना, आनंद पाना जीवन में, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना, किसी ऐसी जगह घूमने फिरने जाना जहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनाई दें, चहचहाहट हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल हों, बाग बगीचे हों, शुद्ध हवा हो, पानी हो, किसी हिल स्टेशन पर, किसी भी ऐसी जगह पर अगर आप जाना चाहते थे, ये गोल था आपका घूमने फिरने का, तो वो गोल आपका पूरा होगा, जा सकोगे फाइनली। अगर आपका गोल था प्लेजर पाना, चाहे वो इनर वर्क हो, चाहे वो किसी कनेक्शन के जरिए हो, चाहे वो आपके करियर में अच्छा करने से हो, जिससे भी आपको लगता हो कि आपको प्लेजर मिलता है, तो वो आप अचीव कर पाओगे। ये गोल आपका पूरा होगा गाइस। हीलिंग भी आपकी हो पाएगी, अगर हीलिंग आपका गोल था,
आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे लाइफ में, अभी भी हो, और चाहते हो कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, बवंडर से बाहर निकलना। फाइनली आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो जो है, लेकिन वही है ना, परिस्थितियाँ नहीं करने देती। तो फाइनली इस क्या बोलते हैं वो जंजाल, इस जंजाल से आप बाहर निकलोगे, ऐसा होगा। ये गोल आपका पूरा होगा। काफी सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। प्रोटेक्शन, अगर आपका गोल था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को जानकारी देना कि किस तरीके से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये गोल भी आपका कंप्लीट होगा। एनलाइटमेंट की एनर्जी में आप आओगे, आपको समझ आएगा कि लाइफ क्या है, कैसे जीनी है। अगर ये आपका गोल था, ये समझना कि लाइफ क्या है, इसको कैसे जीते हैं, अर्थ क्या है इसके होने का, हमें क्या मिलना है या हमें क्यों ये लाइफ मिली है, ये आपका गोल था, तो ये गोल भी आपका ज़रूर से पूरा होगा दिस मंथ। नो प्लेस लाइक होम, अगर आपका गोल था एक नया घर पाना, अपने पैसों से खरीदना, या फिर रेंट पर रहना, नए घर में रहना, या फिर अपने घर को डेकोरेट करना, या किसी के साथ में घर बसाना, और अगर अपने ही घर में वापस आना और चैन की, सुकून की नींद लेना, तो ये गोल आपका पूरा होगा। फाइनली अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो और अपने घर वापस आना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ में समय बिताना चाहते हो, या अगेन आप घर खरीदना चाहते हो, तो वो इच्छा आपकी, वो जो गोल है आपका, वो पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। अगला कार्ड आता है सोलमेट्स का। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपका सोलमेट कौन है, कब, कहाँ, कैसे मिलेगा, तो या तो इसकी जानकारी आपको जुलाई के महीने में मिल जाएगी, या फिर सोलमेट से ही आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर आप रीयूनियन चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, ये आपका गोल है, तो ये गोल भी आपका पूरा होगा जुलाई के महीने में। ओके, कांग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपको जीवन में मिलें जो कि आपके साथ जस्टिस करें, और आप ये भी चाहते हो कि आप लोगों के साथ में जस्टिस करो, तो ये गोल भी आपका पूरा होगा। ठीक है, अगर ये आपकी इच्छा है, आप चाहते हो लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ में न्याय करना, और किसी ऊंची पदवी पर आकर ही आप ये कर सकते हो, तो वो पद आपको मिलेगा, और उसके बाद उस पावर से आप काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे। और अगर ये इच्छा है आपकी कि ऐसे लोग आपको मिलें जीवन में जो कि आपसे रेसिप्रोकेट करें, जो कि एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हों, जिनसे कि आप प्रेरणा ले सकें, और जो आपके साथ में जस्टिस ही करें, हमेशा आपके साथ गलत नहीं करें, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है, गोल भी आपका पूरा हो रहा है जुलाई के इस महीने में। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आपके आए हैं यहाँ पर। पॉवर्टी, फोर्थ हाउस, गिफ्ट। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप उन लोगों में से हो जो कि ऐसे लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हो जो कि असहाय हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, और जिनको देखकर आपको लगता है जैसे उनकी किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ रखा है, राइट। तो ऐसा देखा जाता है कि आप लोग एनजीओ वगैरह, ट्रस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, या नया एनजीओ खड़ा कर लेते हो, या ट्रस्ट को या एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हो। अगर ये आपका गोल है अभी हाल फिलहाल में, तो इस गोल के भी पूरे होने के चांसेस जुलाई में नज़र आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप प्रयास करेंगे, कर पाएंगे। अगर आप लॉयर हो और इस फील्ड में रहकर उन लोगों की हेल्प करना चाहते हो जिनकी कोई नहीं करता, क्योंकि हर जगह पैसा चलता है, आप देख रहे हो कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से कोई हेल्प उनको नहीं हो पाती, उनकी हेल्प करना चाहते हो, उनके लिए अलग से कोई सुविधा आप रखना चाहते हो, तो ये काम भी आप कर पाओगे, आपका गोल आप अचीव कर पाओगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में इच्छा है कि आप कुछ तो लिखना चाहते हैं। अगर बात यहाँ पर संविधान में कुछ परिवर्तन करने की आए ना, तो वहां पर भी आप
चाहते हो कुछ नया करना, उन लोगों के लिए जो कि असहाय हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो ये चीज़ हो सकता है आपके माइंड में रहती हो। तो उसके विषय में क्या करना है, किन लोगों से मिलना है, बात करनी है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपको जुलाई के महीने में मिल जाएगी ऐसा लगता है। मतलब ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे जो इसमें काफ़ी अच्छे हैं, इसकी डीप नॉलेज उनको है, राइट। तो ये संभव है। आप हो सकता है कोई बुक लिखें या कोई आर्टिकल भी लिखें। ये आपका गोल है कि आप किसी आर्टिकल या किसी बुक के जरिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं इन लोगों के प्रति। तो वो गोल भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको इसके लिए गिफ्ट्स भी मिलेंगे, इसके लिए आपको पुरस्कार भी मिलेगा। और अगर आपका गोल है किसी और को गिफ्ट देना, जैसे कि अभी अभी आपकी जॉब लगी है, आप चाहते हो अपने मम्मा को कुछ गिफ्ट करना, डायमंड का या गोल्ड या सिल्वर, तो वो गोल आपका पूरा हो पाएगा। ओके, ग्रेट फॉर्च्यून, चाहते हो आप अपनी किस्मत को बदलना, और कैसे इसको बदलें, क्या करें, ये भी आपको जुलाई के महीने में समझ आएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को लग रहा होगा किस्मत कैसे चेंज होती है। हम एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि विल पावर के आगे कुछ नहीं चलता। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है कुछ बदलने के लिए, तो आप बदल सकते हो। मैसेज क्या है आपके लिए? फीलिंग्स आर पावरफुल मैनिफेस्टर्स। तो यहां पर आपके लिए मैसेज है कि चिंता करोगे तो चिंता को अट्रैक्ट करोगे, यानी कि चिंतित रहोगे तो चिंता अट्रैक्ट होगी। अनहैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। डर जो है वो डर को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर खुश रहोगे और प्यार में रहोगे तो उतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी, उतना ही प्यार आपके जीवन में आएगा। ये आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। इस पर ध्यान दें और इस पर काम करें। तो वो सभी लोग जो ये बोलते हैं कि पता नहीं रीडिंग में ऐसा आया है, होगा या फिर नहीं होगा, तो आप समझ जाओ इसका आउटकम क्या है इस मैसेज से। ओके, जब आप बोलते हो कि हाँ ये चीज होगी, एमएन ये चीज होगी, हाँ ये होगी, तो वो चीज होती है। तो जैसा आप ना एक तरीके से, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि हम सभी मैग्नेट के समान हैं, ठीक है, तो ऐसा है। अगर आप एक ऐसे मैग्नेट बन रहे हो जो कि जस्ट ये बस ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसका बहुत ज्यादा लॉजिक मत निकालना, कि अगर मान लो आपको एक ऐसा मैग्नेट बनाया गया जो कि पीड़ा, दुख, तकलीफ से बना हुआ है, राइट। जो भी सबस्टेंसेस हैं उसमें डाले गए हैं वो दुख तकलीफ के हैं, परेशानियों के हैं, तो आप उसी को खींचोगे, उन्हीं तत्वों को, उसी तरीके की एनर्जी को आप खींचोगे। और अगर आप एक ऐसे मैग्नेट हो जिसको खुशियों से तैयार किया गया है, जिसको अबंडेंस से तैयार किया गया है, तो आप अबंडेंस को खींचोगे। ओके, अभी बहुत से लोगों को हंसी आ रही होगी ये सोच के, सुन के, लेकिन इसका बहुत गहरा मतलब है। सोचो एक बार, इसके बारे में समझो कि हम जिस प्रकृति से तैयार होंगे ना, जो भी नेचर हमारा होगा, जिस एनर्जी से हम तैयार होते हैं, उसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे समझ लो। तो आप कौन सा मैग्नेट बनना चाहते हो ये समझो, ठीक है। आप ऐसा मैग्नेट बनना चाहते हो जिसमें खुशियां हैं, जिसमें अबंडेंस है, यानी कि खुद को एक ऐसा मैग्नेट बनाओ जो खुशियों से, प्यार से, अबंडेंस से भरा हो। कैसे बनाओगे? सोचोगे कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरे जीवन में वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। तो एक ऐसे मैग्नेट बन के तैयार होगे जो इन चीज़ों को और ज़्यादा खींचोगे अपनी तरफ। ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचोगे जो आपको और खुशियाँ देंगे। और अगर आप खुद को ऐसा मैग्नेट बनाओगे, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, सब मुझे धोखा देते हैं, सब मुझे तकलीफ देते हैं, आप देखोगे और ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको धोखा देंगे। जिनको धोखा मिला है ना, वो मुझे बताना, क्या एक ही बार आपको धोखा मिला है? नहीं, क्योंकि जब हमें पहली बार धोखा मिलता है ना, हम इतने सैड हो जाते हैं, हम उसी एनर्जी में लिप्त हो जाते हैं और फिर और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे कनेक्शन मिलते हैं वो हमें धोखा देते हैं, फिर और दूसरे कनेक्शंस मिलते हैं वो हमें धोखा देते हैं। तो ये साइकिल चलता चला जाता है। फिर आप लोग बोलते हो कई बार, राइट, कि दी हमें ऐसे ही कनेक्शन क्यों मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें ढल चुके हैं, उस वाली एनर्जी में। तो हमें कोई धोखा ना दे, हमें कोई तकलीफ ना दे, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव वाली एनर्जी में आना है। तो यही आपके लिए मैसेज है आज की रीडिंग का। ओके, मैंने एक्चुअली समझाने की कोशिश ऐसे करी है जैसे किसी बच्चे को समझाते, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। जो लोग काफ़ी अच्छे हैं इसमें, काफ़ी आगे निकल चुके हैं इन चीज़ों में, स्पेशलिटी में और अपनी जर्नी को लेकर, इनर वर्क को लेकर,
तो उनके लिए ये बच्चों जैसा एग्जाम्पल नहीं था, वो समझते हैं। ये एग्जाम्पल उनके लिए है जो अभी जस्ट नए नए आए हैं लोग और उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है बातें। तो मेरा काम तो यही है ना कि मैं सबको हील करूं, सबको समझाऊं। ओके, तो उनको इस तरीके से मैंने समझाया है ताकि वो इसको समझकर इसको अप्लाई कर सकें। ऑलराइट, ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मजिशियन के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं भाई आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जो आपके गोल्स हैं, क्या आप उनको अचीव कर पाओगे? लेट्स सी। ओके, सन की एनर्जी आ रही है आप सभी लोगों के लिए। वाह, क्लैरिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, सबसे पहला मैसेज उनके लिए आता है कि अगर आपका गोल ये है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पर हों जहां पर आप उन लोगों से मिल सकें, बात कर सकें जो कि बड़ी परेशानियों में हैं, डिफ़िकल्टीज़ में हैं और जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आप उस पोजीशन पर रहकर उनकी हेल्प कर सको, तो ये गोल आपका पूरा हो रहा है। मुझे क्या लग रहा है ना, ये सारे कार्ड्स देखकर, कि उन सारी परेशानियों का समाधान आप करना चाहते हो जो आपने खुद फेस करी हैं। ऐसे कि आपके सामने कई बार फाइनेंसेस को लेकर तकलीफ़ें, दिक्कतें आई हैं, आपके पेरेंट्स को आई हैं, आपने लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं करी, आपके पेरेंट्स ने हेल्प मांगी, हेल्प नहीं करी गई, या हेल्थ को लेकर इश्यूज़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो आपने फेस करी, आपकी फैमिली ने फेस करी और किसी ने हेल्प नहीं करी, उस वक्त किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, उसके प्रति आप काफ़ी सेंसिटिव हो। आपको लगता है कि आप अगर इनकी पोजीशन पर होते ना, जैसे जिनसे भी आपने हेल्प मांगी है, चाहे वो उनकी पोजीशन हो, चाहे वो उनका पैसा हो, तो इतना पैसा मेरे पास होता ना, या ये पोजीशन मेरे पास होती ना, तो मैं ज़रूर हेल्प करती या करता, मैं ज़रूर उनकी सुनती या सुनता। तो उस जगह पर आप आना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपका गोल है। तो अगर आपका ये गोल है तो जुलाई के महीने में मैं उसको काफ़ी हद तक पूरा होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो यही देख रही हूँ कि हाँ, वो उस जगह पर पहुँच ही जाएंगे, या अचानक से कोई तो मिरेकल होगा जिससे कि काया पलट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक शुरुआत है, कि जस्ट वो धीरे धीरे इस जर्नी पर आएंगे, क्योंकि जब बहुत कुछ इंटेंसिटी के साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स पूरा करती है। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, सो ये जो गोल है ये आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, कुछ लोगों का मुझे ये भी यहाँ पर गोल नजर आ रहा है कि जिनसे भी आपने, आपके पेरेंट्स ने हेल्प मांगी है कभी और उन लोगों ने नहीं उनको सुना, या आपको नहीं सुना, या इंसल्ट किया, ऐसे ना उनको मौका मिल गया कि हाँ ठीक है, अभी बोलते हैं ना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, वो वाली चीज़। तो ये देखते हुए उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, तो आपका ये गोल बन गया कि जब
आप उस पोजीशन पर होगे या उतने स्ट्रांग होगे या उतने पावरफुल होगे, उस वक्त आप वापस जाओगे और उनको बोलोगे कि अब देखो, अब मेरे से बात करो, ये वाली चीज़। तो ये गोल भी आपका पूरा हो रहा है। लेकिन अगर आप ये मेहनत से करते हैं अच्छी बात है, कोई शॉर्टकट अपना के ना करें गाइस, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर कैसे मैसेजेस मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, ये आप उस मूड में हो कि चाहे कैसे भी करके मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे ये गोल पूरा करना ही करना है और जल्दी करना है। तो गोल आप पूरा करना चाहते हो, अच्छा है, और वो जुलाई में दिख भी रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि किस तरीके से करते हो। ओके। दूसरा, यहाँ पर अगर आपका गोल है एंजल्स के साथ में कनेक्ट होने का, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाने का, स्पिरिट गाइड्स के साथ में कनेक्शन बनाने का, उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे मैसेजेस लेने का, उन तक अपने मैसेजेस पहुंचाने का, ये आपका गोल है, तो जुलाई के महीने में ये गोल भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अगर आपने यूनिवर्स से मांग करी है किसी से मैसेज पाने के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए अबाउट समथिंग, अबाउट समवन, तो वो जो आपका गोल है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपका गोल है लोगों के सामने आकर बात करने का, हाँ, शायद आप झिझक जाते हो, शायद आप अगर आपको बोला जाए कोई प्रेजेंटेशन रखने के लिए, स्टेज पर आकर बोलने के लिए, तो शायद हिम्मत नहीं आपकी होती सामने आकर बोलने की, माइक पर बोलने की, और वो आपका गोल है कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो लोगों के सामने, क्योंकि मन में बहुत कुछ है, बट कैसे बोलें, राइट? ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अटका देती है। सामने आते हो तो नर्वस हो जाते हो, तो उसके लिए फाइट कर रहे हो या उसके लिए मेहनत कर रहे हो, कोई थेरेपी ले रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि जुलाई में कोई ऐसा ओकेशन हो, कोई भी ऐसी मीटिंग हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जहाँ पर आपको बोला जाए फिर से अगेन कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए, स्पीच देने के लिए। हो सकता है आपको खुद ऐसा लगे कि ओके ये जगह सही है, मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, तो वहाँ पहली स्पीच आप दोगे या जो भी आपके मन में है वो शेयर करोगे, बोलोगे लोगों के सामने, ये दिखाई देता है। तो ये गोल आपका पूरा हो रहा है। किसी कम्युनिटी, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में किसी तरीके की हेल्प आप देना चाहते हो, आपने सोचा है कि इतना मुझे वहाँ पर डोनेट करना है या ये वाली सहायता देनी है, तो वो गोल भी आपका पूरा हो रहा है। ऐसे आपने कोई बहुत बड़ी मन्नत मांग रखी हो कि वहाँ पर आप थाल चढ़ाओगे या वहाँ के लोगों को आप कपड़े दोगे या खाने में इतना ज़्यादा राशन जो है वो आप लेकर वहाँ पर देने वाले हो, कुछ भी बहुत बड़ा, जो कि जब आपने बोला उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप कर पाओगे या फिर नहीं, आपने जस्ट बोल दिया, तो वो एक गोल आपका बन गया है कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ करनी है। और इस महीने अगर आप सोच रहे हो तो हाँ, संभव है। अगर आपका गोल ये है कि आप अपने परिवारजनों को लेकर कहीं जाना चाहते हो घूमने के लिए, कोई जगह कहीं पर तो विजिट करवाना चाहते हो, बिकॉज आपकी जस्ट जॉब लगी है या बिजनेस आप कर रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इच्छा होती है ना बच्चों की कि हम अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दिखाएं जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, इतनी डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस करी, इतना सब कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया फॉर अस। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको वो चीज़ दिखाएं, अपने मन में इच्छा जागती है। अगर ये आपका गोल रहा है जीवन का, तो ये गोल भी आप जुलाई में मुझे पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे अगेन लग रहा है कि आप लिखना भी चाहते हो, लिखना भी आपका गोल है। तो अगर कोई बुक लिखना चाहते हो, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो वो भी आपका गोल पूरा होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या है। जस्टिस का भी मैसेज आ रहा है। अगर आप जस्टिस चाहते हो अपने जीवन में, तो जस्टिस भी आपको जुलाई के महीने में मिलेगा, अगर यही आपका गोल है कि आपको जस्टिस मिले। सो यहाँ पर की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के मैसेजेस देती है कि आपको जस्टिस चाहिए।
जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज में चैनल कर रही हूँ, कार्ड्स के थ्रू तो नहीं है, जस्ट चैनल हो रहे हैं एनर्जी से, कि आप पेड़ लगा रहे हो। आपकी इच्छा है मन में कि आपको पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, सो दैट आप माहौल को थोड़ा बैलेंस कर सको, जो कि अभी हम सभी लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ी है इस बारी। और 2025 की अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि ओके, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। सो पेड़ ज़रूरी हैं, और सुनते हो आप इस बारे में, लेकिन अब देखते हो कि कोई, मतलब आप सुनते हो और भी लोग सुनते हैं, लेकिन इस तरफ कोई इनिशिएट नहीं करता। सो वो आप करना चाहते हो, ये आपका गोल है। तो जुलाई के महीने से मैं देख रही हूँ कि कहीं से तो सपोर्ट आपको मिलेगा, या तो आप अपने दम पर ही करोगे, तो कहीं या किसी से कनेक्ट होगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होगे जो कि इसके लिए जागरूक है, या आपसे मिलने के बाद में जागरूकता आएगी। बट वो पावरफुल है, वो इतने पावरफुल हैं कि जो आप सोचते हो कि आप इतने पावरफुल होते तो आप ये करते, वो पावरफुल हैं और वो आपकी हेल्प भी करेंगे इसमें। मतलब जैसे आप चाहोगे वैसे करेंगे। हो सकता है वो इमोशनली उतने कनेक्टेड ना हो आपके गोल से, आप जो करना चाह रहे हो, लेकिन हेल्प करने की आदत है, राइट? तो किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपका कनेक्शन बनेगा। लुकिंग डीपर, अगर आपका गोल है खुद को जानना पहचानना, खुद की जर्नी को समझना कि आप कैसे हो, आप ऐसे क्यों हो, आप इस दुनिया में क्यों हो, आप इस फैमिली में क्यों हो, ये आपके पेरेंट्स क्यों बने, या आप इनके बच्चे क्यों बने, या कोई कनेक्शन मिला तो क्यों मिला, क्यों मिलते हैं कनेक्शंस, क्यों कुछ साइकिल्स रिपीट होते हैं, आपको जो महसूस होता है वो ऐसा क्यों महसूस होता है, यू नो, या आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो या इस जर्नी में हो, हीलिंग में हो, तो क्यों हो, क्या रीज़न है इसके होने का, क्यों लाइफ ने आपको इस तरफ धकेला, ठीक है? तो ये सारे सवालों के जवाब जानना अगर आपका गोल है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहते हो, आप किसी हीलर से मिलना चाहते हो, वो आपका गोल है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हो, ये आपका गोल है, तो ये गोल्स भी आपके पूरे होंगे। अगर क्रिस्टल्स के साथ में आपका कोई गहरा कनेक्शन आपको लगता है, यू फील कि जब भी कोई क्रिस्टल आप छूते हो, टच करते हो या उसके साथ में मैनिफेस्ट करते हो, तो चीज़ें बहुत ही चमत्कारिक ढंग से पूरी होती हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर ये जानना आपका गोल है तो ये गोल आपका पूरा होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, लोगों का सत्य क्या है, यूनिवर्स का सत्य क्या है, जैसे बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है यूनिवर्स जैसा कुछ है भी, या भगवान जैसा कुछ है भी, या मुझे ही ऐसा लग रहा है, राइट? सो क्या है रियलिटी, क्या है सच्चाई, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है लाइफ का? क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में एनर्जीज होती हैं? क्या सच में जन्म और मृत्यु जो है वो कर्मों के आधार पर है, या पुनर्जन्म होते हैं? या सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं, जानना, उस गोल को पाना और उसके ज़रिए लोगों को भी अंधकार से बाहर निकालना, तो ये गोल भी आपका पूरा हो रहा है जुलाई के महीने में। काफ़ी अच्छा सोचते हैं आप, क्योंकि ये अगर सोच है हम सभी की हो जाए ना, तो बहुत सारे दुख हमारे यूं ही खत्म हो जाएंगे। ओके, अगर आपका गोल है आपके अंदर करेज भरना, अगर आपका गोल है अपने लिए, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, अगर आपका गोल है जो भी मन में है वो बात कहना बिना डरे, ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, तो ये गोल भी आपका पूरा हो रहा है। वो करेज, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर जुलाई के महीने में आप देख पाओगे। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करोगे कि लाइफ क्या है एंड सोल क्या है, बॉडी क्या है, बर्थ क्या है, रीबर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, गॉड क्या है, एनर्जीज क्या है, सो आप जब इनमें और ज़्यादा गहरा घुसोगे ना, तो आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाओगे, जो कि है नॉर्मल है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं ना,
तो हम डिटैच हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्यार नहीं करोगे या किसी से संबंध नहीं रखोगे, नहीं नहीं नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि सत्य को जानते हुए जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, राइट। या क्या चीज कितने लिमिट तक हो सकती है इसकी जानकारी आपको हो जाती है, अवेयरनेस, कि ओके मैं अगर ये स्टेप लेती हूं तो किस हद तक इसका असर हो सकता है किसी और पर। सी, हमारे अंदर करेज की, स्ट्रेंथ की कमी क्यों होती है, कभी आपने सोचा है? ये कमी तब होती है कि हम ऐसा एक्शन लेंगे फिर पता नहीं हमारे ऊपर इसका असर क्या होगा, हमें कोई पकड़ के पीट ना दे। जैसे हमारे मन में कोई बात आई और हम बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि डांट पड़ जाने का या पिट जाने का डर होता है, या हमारी इमेज खराब हो जाती है। जब हमें ये पता चल जाए कि हम ये बात बोलेंगे उसके बाद भी सामने वाला बस उतना ही रिएक्ट करेगा, हमें हार्म नहीं होने वाला, वो आप माइंड में, आपके माइंड में चल रहा है कि आपको हानि होगी, लेकिन हानि हो सकता है ना हो, बट डर है, राइट। तो जब इस चीज की क्लैरिटी मिल जाती है ना कि कोई चीज कितना आपको असर दे सकती है, कितना आपको नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती है, उसके बाद फिर आप डिटैच हो जाते हो, आपके अंदर करेज भी आ जाता है, स्ट्रेंथ भी आ जाता है। क्या ये हो जाएगा? ठीक है, हम देख लेंगे, हमारे अंदर है इतनी शक्ति। सो वो वाला यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो अगर आपका ये गोल है कि आपको पावरफुल बनना है और इस तरीके से पावरफुल बनना है, तो भाई ये काम आपका पूरा हो रहा है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली का भी यहाँ पर कार्ड है। अगेन यहाँ पर बोलने के लिए काफी सारे मैसेजेस हैं। ऊपर भी ये जो कार्ड था वहां से भी कम्युनिकेशन के मैसेजेस आ रहे थे और यहाँ पर भी देखो आए हैं और फिर से कम्युनिकेशन का ही कार्ड आ गया। अंदर से बोलने की इच्छा है, अगर आपकी दिल से बोलने की इच्छा है बिना डर के कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, तो ये गोल आपका पूरा हो रहा है। आपका थ्रोट चक्र आई थिंक ब्लॉक रहा है काफी लंबे समय से और आपको लगता है कि क्योंकि आप बोल नहीं पाए, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं, तो कई बार कई सारी अपॉर्चुनिटीज चली जाती है आपके हाथों से और जो आपको मिलना है वो आपको मिल नहीं पाता, कोई और लेकर चला जाता है। तो ये एक गोल है, बड़ा गोल है आपके जीवन का, बोलना। सो हाँ, आप बोल सकोगे फाइनली। प्लेजर, अगर आपके जीवन का गोल है प्लेजर पाना, जो कि आई थिंक ज्यादातर लोगों का होता है, तो ये गोल आप अचीव कर पाओगे। जुलाई के महीने से शुरुआत हो जाएगी, पूरी तरीके से चीजें बदल जाएंगी ऐसा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, एनर्जी वैसी नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत हो जाएगी। कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका गोल है जुड़ना या कम्युनिटी बनाना तो आप बना सकते हैं, या किसी कम्युनिटी का भला करना, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि शायद आपने मन्नत मांगी तो कुछ पूरा करना चाहते हो, या एवे ही आप किसी मंदिर या कम्युनिटी या किसी संस्था की हेल्प करना चाहते हो, तो वो अगर आपका गोल है वो गोल आपका पूरा होगा। फुलफिलमेंट का भी यहाँ पर कार्ड आया है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाए। सो ये आपका गोल है तो ये गोल आपका पूरा होगा। जितनी भी मेहनत आपने करी, आप चाहते हो फाइनली उसका फल आपको इसी महीने मिल जाए, तो इसी महीने आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा ओपननेस का कार्ड है यहाँ पर। सो अगेन अगर आप इस कार्ड को देखोगे, दिखाती हूँ पास से, सो कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा की ओपन होने की एनर्जी है, यानी कि कुछ बहुत कुछ ऐसा है मन में जो आप बोल नहीं पाते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बात गले तक ही अटक जाती है, थ्रोट तक ही अटक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। तो फाइनली जैसे ना आपको अपॉर्चुनिटी मिली या आपको स्ट्रेंथ मिली या आपको सपोर्ट मिला, तो आपने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ लोगों से कहा है और अच्छा ही कहा है, लेकिन वो अच्छा बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। सो ओपननेस की एनर्जी, और यहाँ पर भी ओपननेस का कार्ड है। सो फ्रीडम आप एंजॉय करोगे। आई थिंक जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया, फ्रीडम चाहिए उनको बोलने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बता नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। गोल है आपका, आपको जो ज्ञान मिला है, जो विजडम है, जो गिफ्ट्स आपको मिले यूनिवर्स के जरिए, उनको फैलाना, उनके बारे में बताना, उनसे हेल्प करना। लेकिन क्योंकि परवाह बहुत है लोगों की या पावर उतना नहीं है, तो आप दिखा नहीं पाते, समझा नहीं पाते। कहते हैं ना कि
कोई अगर बहुत पैसे वाला है और फटे कपड़े पहनकर भी बाहर निकलेगा तो लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। मन में कुछ भी सोचें, सामने से सलाम। और अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है या कोई गरीब है और फटे कपड़े पहन के निकलेगा तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, राइट। बाहर से ही उसको धक्का मार देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि जब आपके पास पावर होता है ना, चीज़ें अलग ही होती हैं। सो बहुत कुछ आप करना चाहते हो, आपको लगता है आप अभी जिस जगह पर हो वहां से करोगे तो लोग शायद नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पर होते हो या पैसा बहुत है तो लोग सुनेंगे आपको, और वो आपका गोल है। आपका गोल आपको मिलेगा भी, कंप्लीट भी आप अचीव भी कर पाओगे। लुकिंग डीपर का यहाँ पर कार्ड है फॉर यू, एंड डीप नोइंग का अगेन यहाँ पर कार्ड है। तो बहुत अच्छा है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको खुद के बारे में जानने की, जर्नी के बारे में जानने की, गोल आपका है, हो रहा है पूरा। नो प्लेस लाइक होम, घर खरीदना चाहते हो रेंट पर या पैसों से, या अपनी फैमिली बनाना चाहते हो या हैप्पी फैमिली चाहते हो, ये आपका गोल है। तो ये गोल भी आपका ज़रूर से पूरा होगा। टू द सी, किसी से मैसेज चाहते हो तो ये मैसेज भी आपको मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश चाहते हो या माफ़ी चाहते हो जिसने आपके साथ गलत किया या आपके घर वालों के साथ गलत किया, आपका गोल है कि उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो कि उसने क्या किया और फिर वो आकर माफ़ी मांगे। संभव है कि वहाँ से आपको मैसेज मिले या कॉल आए या मीटिंग हो। इसके अलावा लवर्स का यहाँ पर कार्ड है गाइस, जो कि मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी फॉर सम रीज़न, ओके। बट यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ। किसी के साथ में यूनियन चाहते हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी, अगर यही आपका गोल है तो। एक पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हो तो ये गोल आपका पूरा हो ही रहा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखिए मैसेज की मैं बात कर रही थी, तो मैसेज चाहते हो आपको मिलेगा, यूनियन चाहते हो वो भी संभव है, ये गोल भी आपका पूरा होगा। और अगर कोई केस वगैरह आप पर चल रहा है और आप चाहते हो कि उसमें आपकी विक्ट्री हो, यही गोल है अभी हाल फिलहाल में आपका, तो ये गोल भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं सलाह दूंगी कि कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करो अभी जिनके भी साथ में हो। 32 23 सिंक्रोनिसिटी देखिए, नंबर 5 बनता है, 5 and 5, सो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। यहाँ पर भी 5 है आपके लिए, 7 भी आया है, सो यहाँ पर भी देखिए 7 है। सो स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के नंबर्स हैं, सो ट्रांसफॉर्मेशन तो पक्का है जुलाई में आपके लिए। लेकिन अगर केस वगैरह का कुछ है तो आप सपोर्ट किसी का ले लो, ठीक है, सलाह लो, किसी से बात करो। लेट्स सी और क्या है। काइंडनेस इज अ विन विन। काइंड रहिए, दूसरे के प्रति अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब आप दूसरों के प्रति नफरत रखते हो या दूसरों का बुरा सोचते हो तो कहीं ना कहीं बुराई को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो गाइस। ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। अब ये किन लोगों से रेजोनेट होता है वो आप देख लें, लेकिन ये आया है मैसेज। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर आपके अंदर वो भावना है ना रिवेंज की, अच्छा है रिवेंज की भावना है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जस्टिस मिले, हमें उस व्यक्ति से माफ़ी चाहिए या हमें रिवेंज लेना है, तो आप खुद ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हो जो देन आपका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि मत सोचो किसी के बुरे का, किसी की बुराई मत करो, किसी को गालियाँ मत दो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, तो आपके साथ अच्छा होगा। मैं बताती हूँ ये कैसे काम करता है। मेरी जो सिस्टर है ना उसको मैंने कई बार देखा है, वो अगर यूट्यूब वीडियोस देखेगी या शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देखेगी ना, ऐसे स्क्रॉल करती है लाइक लाइक लाइक। तो एक बार मैंने उसको बोला, मैं कहा तू लाइक करती जा रही है, मतलब देखो सच्ची में अच्छी लगी थी वीडियो कि नहीं, वीडियो इतना देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, अच्छी नहीं भी लगी लेकिन कर दिया। तो मैं कहा क्यों किया? तो बोली इसलिए किया क्योंकि उसने तो मेहनत ही करी है ना। जब तो कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो ऐसा नहीं है जिससे कि हमारी सभ्यता संस्कृति बिगड़ती है, राइट, तब तक वो वीडियो अच्छी है, क्योंकि सामने वाला मेहनत कर रहा है समय निकाल कर, इच्छा है उसकी कि वो घर को पाल रहा है, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, निकम्मा तो नहीं है, कुछ तो कर रहा है, तो मैं लाइक कर देती हूँ। मैं नहीं देखती कि मुझे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। जिस वीडियो आई मेरे सामने, ठीक है, ऐसी है जिससे कि किसी की संस्कृति पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है, अच्छी है, लाइक कर दो, ओके।
तो जब मैंने उसको ये करते देखा ना, उस वक्त से मैंने भी वो काम शुरू कर दिया। अब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, कोई भी वीडियो देखती हूँ, रील या शॉर्ट कुछ भी इंस्टाग्राम पर भी देखती हूँ ना, मैं लाइक कर देती हूँ। लाइक करने में कौन सा पैसा जा रहा है? और वो वही मुझे बोली कि लाइक मैं कर दूंगी, उसमें मेरा कौन सा पैसा चला जाएगा, लेकिन सामने वाले का भला हो जाएगा, राइट? ऐसा हो जाता है। तो जब आपकी इच्छा ये रहती है ना कि आप दूसरों का भला करो, तो फिर भलाई आपके पास भी पहुंचती है। तो अभी क्या है, उसका नेचर ऐसा है, उसको कोई भी नापसंद नहीं करता। ऐसा है, वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, कोई उसको नापसंद नहीं करता। सब उसको प्यार करते हैं और सब उसकी हर एक बात को पसंद करते हैं। तो मुझे जब भी मैं उसकी बात सुनती हूँ ना, मुझे वही लगता है कि ये सबको पसंद करती है, सबको लाइक करती है, सब इसको लाइक करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज करते हो ना, तो फिर वो आलोचना आप पर भी आती है। चीज़ें यूनिवर्स में ऐसे सब काम करती हैं चीज़ें। और मैं इसीलिए मैं अब यहाँ वीडियो में बहुत बोलती हूँ, सामने से इतनी बात करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ। मैं थोड़ा हूँ इंट्रोवर्ट टाइप, तो देखती हूँ कि कैसे यूनिवर्स काम कर रही है, कैसे सिस्टम काम करता है। और इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलो, ध्यान दो चीज़ों पर, कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे यूनिवर्स काम करती है। ओके, सो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया क्योंकि मुझे उसकी बात याद आ गई कि बहुत प्रभावशाली चीज़ मुझे लगी, क्योंकि इस बारे में कोई नहीं सोचता। लोग लाइक करते हैं वीडियोस, वही जो पसंद आती है, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन जब उसकी मैंने सोच देखी, जब सुना मैंने कि वो क्या बोल रही है, मुझे लगा बात तो सही है। तो ऐसा हो जाता है कई बार। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एक्सप्लोर करिए। कई बार आप जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, 4 लोगों को बात करते सुनोगे, कुछ आपके कान में पड़ेगा आपके फायदे का, राइट? फंक्शन में जाते हो, पार्टी में जाते हो, अगर ऐसा फंक्शन पार्टी है जहाँ पर लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करें, नेगेटिविटी है, तो वो छोड़ दो। लेकिन और चीज़ों से कनेक्ट रहो, आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। आपको नहीं पता होता कहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, है ना? मिरेकल्स होते हैं। लाइफ ऐसी है, जर्नी चलती है भाई। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टेम्परेंस के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई में आपके कौन से गोल्स पूरे होने वाले हैं। क्या गोल्स पूरे होंगे, चलिए चेक करते हैं। ओके, ओहो, ओके, इनिशिएट का भी कार्ड है यहाँ पर। मून एंड स्फेयर आए हैं। ओह, हेरोफेंट, हैंग्ड मैन, तो जिन्होंने भी टेम्परेंस को चूज़ किया है एंड ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, कुछ शुरू करना है आप लोगों को, है ना? यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है बार बार। कार्ड्स इतने सारे आए हैं, लेकिन सारे कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। कुछ शुरू करना है आपने, आपकी शिक्षा के आधार पर, आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ तो शुरू करना है। कोई कम्युनिटी, कोई संस्था, कुछ तो है यहाँ पर। आप लोगों को सिखाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हो, और जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो। ये दिख रहा है, ये आजकल की बात नहीं है। बट बाप रे, धैर्य बहुत है आप में। कुछ स्टैब्लिश करना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एक कल्चर बनाना, संस्कृति बनाना। हाँ, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो।
ऐसे लोग करते हैं ना कि मंदिर बनवा दिया, कोई बड़ी संस्था बनवा दी। जैसे कि मैं सदगुरु को देखती हूँ, उनका भी अगर पहले का उनका लाइफ देखो, उनके बारे में पढ़ो तो बहुत ऐसा भगवान में या ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा उनका मानना नहीं था। धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज हुआ। अभी काफ़ी प्रभावशाली ढंग से वो कई लोगों को परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, मुझे उनका ख्याल आया माइंड में, पता नहीं क्यों। लेकिन और भी कई पावरफुल लोग हैं जो बदल रहे हैं दुनिया को। तो ऐसा ही कुछ करने की इच्छा है आपके मन में और ये गोल आप चाहते हो पूरा करना। सो ये गोल, हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय पहले ही बीत चुका है। सो जुलाई में ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हो जाएगी। वो वाली वाइब्स आ रही हैं मॉन्क की। हाँ, मैं मोनेस्ट्री गई थी ना, तो ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स मुझे महसूस हो रही थी जब मोनेस्ट्री के अंदर मैं बैठी थी और वो जो वहाँ पर मॉन्क्स थे उनसे मैं बात कर रही थी कि एक्चुअली हुई थी किसी की डेथ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी और उस वक्त मैं गई थी वहाँ। तो मैं उनसे सवाल करने गई थी कि क्यों है ऐसा और कैसे इससे बाहर निकलूँ। बहुत ज़्यादा दर्द में थी, क्योंकि डेथ हुई जिनकी, उसके आई थिंक दूसरे तीसरे दिन ही मैं घर से निकल गई थी। तो उस समय तो कौन ही निकलता है, लेकिन मैं इतनी बेचैन थी कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं 1-2 घंटे और रुकी तो मैं ही नहीं रहूँगी। ऐसा मेरा हाल था, मैं ही कुछ कर लूँगी अपने साथ। सो उस वक्त मैं बस खोज रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तू वहाँ चली जा, और मैं चली गई। वहाँ पर इतने सारे मंक्स थे, बच्चे भी थे जो मंक्स बनने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से कुछ थे जिनके पास मैं गई, बैठी, वहाँ पर कैंडल वगैरह मैंने लाइट किया और बड़ा अच्छा माहौल था। और प्रार्थनाएं उन्होंने करी, पूरी फैमिली का नाम लिखा, वो सब कुछ किया। जब अभी भी याद आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने दिए। उसके बाद ही मैं वहाँ से लौटी थी। जो मंत्र मैं बोलती हूँ आपको इंट्रो में सुनाई देता है, ओम मनी पद्मे हम, वो उन्होंने ही दिया था। कार्मिक क्लींजिंग मंत्र है, डिटैच करता है आपको उन सारे बंधनों से जिनकी वजह से आप बंधे रहते हो इस दुनिया से, आप जा नहीं पाते। हम लोग मोक्ष में मानते हैं। सो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आप सभी लोगों को चैंट करना चाहिए। जो लोग भी परेशान हैं, चाहे फाइनेंसेस को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे अपने एडिक्शंस को लेकर, वो पूरे दिन में कभी भी बैठकर ये ओम मनी पद्मे, ओम मनी पद्मे, ओम मनी पद्मे ओम ऐसे करके चैंट किया करो। आप लोग चाहे माला भी ले सकते हो, इससे बहुत आपको आराम मिलेगा। तो उन्होंने ही ये मंत्र मुझे बोला था जब मैं बहुत परेशान थी। वो बोले कि ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल है, आप इसको चैंट किया करो ऐसा। ओके, तो वैसा सा ही माहौल कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको पता है गाइज, वहाँ पर एक लेडी थी जो कि आई थिंक पेरिस से थी, और वो खड़ी हो रही थी और फिर घुटनों के बल बैठ रही थी, फिर पूरा लेट कर प्रणाम कर रही थी लॉर्ड बुद्धा के सामने, फिर खड़ी हो रही थी, ऐसे ऐसे करके वो करे जा रही थी। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा ये क्या कर रही हैं, इनसे कोई अपराध हो गया है, उसकी ये माफ़ी मांग रही हैं। तो वो भी ये मंत्र चैंट कर रही थी लगातार। तो ऐसे होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे सारी जो याद थी वो ताज़ा हो गई। ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वही वाली एनर्जी, वही वाली वाइब्स कि वैसा ही आप कुछ करना चाहते हो। ओके, सो और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। बहुत से लोगों का गोल हो सकता है मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट ना होकर अपने आप से कनेक्ट होना, अपने पावर्स को समझना और अपने पावर्स पर काम करना, अपने गिफ्ट्स पर काम करना, ये भी हो सकता है।
ओके, हो ना हो ये वाला, जिन्होंने भी कार्ड सेलेक्ट किया है या पायल सेलेक्ट करी है, लाइफ में बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है, राइट? वो चीज़ क्लियरली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी मुझे दिख रही थी और ये कार्ड भी वही बता रहा है। वही एनर्जी आ रही है जो कभी मेरी हुआ करती थी। जब मैं उस वक्त डिप्रेशन में थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं शांत रहूं, अकेली रहूं, अपने आप को समझूं, जानूं, कोई मुझे बोलने के लिए ना कहे, कोई मुझे कुछ बताने के लिए ना कहे। लोग मुझसे सवाल पूछते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था कि क्यों इतने सवाल पूछ रहे हो आप लोग, ऐसा, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी कुछ। मैं अपने आप को समझ रही थी, अपने आप को हील कर रही थी एंड अपनी जर्नी को जानने की कोशिश कर रही थी। तो वही चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं। तो अगर आपका ये गोल है कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं रहना चाहते, आप अकेले हो खुश हो, आप अकेले हो खुश हो, ऐसा वाला कि ठीक है मुझे इतनी भीड़ नहीं चाहिए, अगर लोग मेरे अपने नहीं हैं, अगर लोग मुझे समझ नहीं सकते तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेली अच्छी हूँ। तो ये गोल भी आपका कहीं ना कहीं पूरा होगा अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पर बस आपका फोकस आप पर हो, आपकी जर्नी पर हो, आपके जो लेसन्स हैं उन पर हो, आप समझ सको कि लाइफ में यार चल क्या रहा है, कहाँ किधर जा रही है ज़िंदगी, या खुद को कैसे बैलेंस करना है। तो वो इच्छा भी कहीं ना कहीं आपकी पूरी हो रही है, गोल पूरा हो रहा है जुलाई के महीने में। ओह वाओ, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। ये जो स्प्रेड है ये बहुत स्पिरिचुअल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया हीलर यहाँ पर हमारे बीच है उपस्थित, तैयार हो रहा है और कुछ 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा और एक बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में लेकर आएगा। बहुत कुछ आपने फेस किया है, बहुत कुछ सहा है, सीखा है, लेकिन अब ना आप एक जेम के जैसे तैयार हुए हो, जेम स्टोन हो, एक डायमंड हो और बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को आप सुधारोगे, उनके जीवन में चमक भरोगे, ऐसा होगा। आपके सामने अब कोई भी लिमिट नहीं रहने वाली, कोई बाउंड्री नहीं रहने वाली। आप मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा है, क्योंकि आपको ना जीवन का नियम समझ आ जाएगा, मायने समझ आ जाएंगे। कोई फायदा नहीं है टेंशन लेने का, कोई फायदा नहीं है इतना फ्यूचर का सोचने का, कोई फायदा नहीं है चिंता करने का, कोई फायदा नहीं है डिप्रेशन में रहने का। लाइफ आपको कब क्या बता दे, क्या सिखा दे, क्या दिखा दे, पता नहीं होता। हमारा काम है उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाना, चलते जाना। वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी कहीं ना कहीं। फ्लाइंग फ्री गोल है अगर आपका, मुक्त होकर एक्सप्लोर करना, आगे बढ़ना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। यहाँ पर भी फ्री का मैसेज है, यहाँ पर भी फ्रीडम का मैसेज है। फाइनली आपका ये गोल पूरा हो रहा है गाइस। निडर होकर आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो कैसे हैं, लोग कैसे होते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनका एनर्जी हीलिंग का तरीका क्या है, या कैसे हीलर्स बनते हैं एंड ऑल दैट, तो हाँ वो गोल्स आपके पूरे हो रहे हैं। आप एक नई जर्नी में निकल चुके हो। यस, आप चेंज करने के मूड में हो, खुद को भी चेंज करना चाहते हो, दूसरों को भी चेंज करना चाहते हो। लिंक कहाँ किसकी कैसे बैठ रही है वो जानना चाहते हो। किसी से मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, क्या रीज़न था। अगर कोई आपके जीवन में आया, क्यों आया, कैसे आया, कोई गया, कैसे गया, किसी की डेथ हुई, किसी की बर्थ हुई, राइट। हर एक चीज़ के ये कहाँ किससे लिंक्ड है, ये कैसे किसी के जीवन को बदलता है, किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको क्या सिखाता है, नहीं सिखाता है, हर एक वो कड़ी ना आप समझना चाहते हो। जितने कि आप उलझे रहे हो ना जीवन में, आप चाहते हो वो उलझन और लोगों के जीवन में ना रहे। पहले तो आप खुद के लिए सुलझाना चाहते हो, ये गोल है आपका। देन आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, वो हो ही जाएगा। जब आप खुद के जीवन को सुधारोगे, संभालोगे और उसमें बैलेंस लेकर आओगे तो आपके अंदर ना वो इच्छा जाग जाती है कि मुझे दूसरों की भी हेल्प करनी है। नई बिगनिंग आप चाहते हो अपने जीवन में और वो हो भी रही है, दिखाई दे रहा है। तो ये गोल है। तो आपका गोल कहीं ना कहीं ये है कि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको शांति चाहिए और आपको अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करके समझ के दूसरों को बताना है कि वो अपनी जर्नी को कैसे एक्सप्लोर करें, समझे, जाने।
तकलीफ से बाहर निकलें। डिलाइट, कैसे आनंद को भोगना है, कैसे आनंद मिलेगा आपको जीवन में, ये जानना और उस सुख को अपने जीवन में लेकर आना, ये आपका गोल है और ये गोल आपका पूरा होगा। हो सकता है आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हो सकता है आप नेचर को महसूस करना चाहते हो, पेड़ पौधों के साथ समय बिताना, मिट्टी के साथ समय बिताना, हवा के साथ समय बिताना, राइट। अब हवा के साथ समय बिताना, सब लोग कहेंगे इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि किसी भी ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हो जहाँ पर शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, वहाँ बैठकर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, वहाँ बैठकर खुद के बारे में, खुद की जर्नी के बारे में सोचना चाहते हो, अपने लेसन्स क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं, उनको काउंट करना चाहते हो, आपके जो दुख दर्द हैं, जो आपका पास्ट है उसको पीछे छोड़ना चाहते हो, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, ये सब कुछ आप करना चाहते हो। इसके लिए आपको शांत माहौल चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। लिखना चाहते हो आप, आई थिंक, तो वो आप चाहते हो, वो कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, आपका गोल है, ऐसा नहीं है कि हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, आप चाहते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। टेकिंग रिस्क, रिस्क लेना चाहते हो, आप बहुत बड़ी जर्नी पर निकल रहे हो और ये जो गोल आपने सेट किया है ना, हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस चाहते हो, ये गोल है आपका, यू वांट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा पार्टनर आप चाहते हो ना जिसके साथ में आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें, तो वो गोल भी आपका पूरा हो रहा है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आना चाहते हो तो ये गोल भी आपका पूरा हो रहा है, या अलग से मुझे मैसेज मिला है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस गाइस। पता नहीं ये वाली जो पायल है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन्स की तरफ है, स्पिरिचुअल गेन्स की तरफ है। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ करना चाहते हो आप, ऐसा दिख रहा है। सी, ये मटेरियल गेन्स की जब हम बात करते हैं, ये कार्ड कभी नहीं आ सकता। ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, समझना कि यूनिवर्स जो भी करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, क्या रीज़न है। बहुत सी चीज़ों से आप डिटैच हो जाओगे, लेट गो कर दोगे, ये सोचकर कि अगर यूनिवर्स को मिलाना है उस चीज़ से मुझे, तो वो मिलाएगी। यूनिवर्स कैसे काम करती है, चलो यूनिवर्स को जानते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, बात करते हैं। ये वाली कहीं ना कहीं एनर्जी में आप रहोगे। नेवर एंडिंग स्टोरी, काफ़ी साइकिल्स रिपीट हुए हैं आपके जीवन में, तो जो भी साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना, ये गोल है आपका, और ये गोल आप अचीव कर पाओगे जुलाई के महीने में। किसी की हेल्प आपको चाहिए, वो हेल्प भी आपको मिलेगी। राउंड एंड राउंड, देखिए फिर से वही एनर्जी आ गई। आई थिंक ये रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा है। लोग मिलते हैं फिर आपको आधे रास्ते पर छोड़ देते हैं, तो ये क्यों है? इस रिलेशनशिप की वजह से, लव कनेक्शन की वजह से ही आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आई है या सैडनेस आई है, जिसकी वजह से आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाना चाहते हो। गोल बन गया है आपके जीवन का, और ये आपके अच्छे के लिए है अगर आप मुझसे पूछो तो। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे वही चेक करना था। सी, हमेशा कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है, हमेशा ही आपको एक ऑप्शन माना गया है, और उसी की वजह से आज आप इस जगह पर हो। सो आपका गोल खुद को जानना है, यूनिवर्स के नियम को जानना है, क्यों आपके साथ इतनी परेशानियां रही हैं उसको जानना है। आपका गोल पूरा हो रहा है गाइस, और ये लंबे समय का इंतज़ार आपको अवेकनिंग देगा और आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करेगा। ओके, और देख लेते हैं। वेरी नाइस। मैरिज, हो सकता है आपका गोल मैरिज हो किसी एक व्यक्ति से, या मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनसे, या फिर आपका गोल है एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो कि जिन्होंने एग्जैक्टली वही सब कुछ फेस किया हो जो आपने फेस किया है, क्योंकि आपको बोलना ना पड़े कि कैसा लगता है अंदर, वो समझ जाएं। या तो कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, उनसे ही आपको शादी करनी है, तो वो आपका गोल हो सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। एक न्यू जर्नी पर आप निकलोगे भाई, ठीक है। थॉट्स का भी यहाँ पर कार्ड है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। अगर ये आपका गोल है तो ये गोल भी आपका पूरा होगा जुलाई के महीने में। कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। आप
इस जर्नी में जा रहे हो या पहले से ही हो, ये जर्नी आपकी चल रही है, किसी रीज़न से ही है, वही नहीं है कुछ। मैं भी ऐसे ही इसी तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ी थी, सो मुझे पता है अब आगे की जर्नी आपकी क्या होगी। ग्रैटिट्यूड इज़ द ग्रेट मल्टीप्लायर। सो ग्रैटिट्यूड दिखाइए गाइस, जितना ग्रैटिट्यूड आप दिखाओगे उतना ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। सोने से पहले, जागने के बाद, दिन में जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो, बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा थैंक्स करिए यूनिवर्स को, उतनी जल्दी जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, आपको मिलती चली जाएंगी और जल्दी होगा आपका काम। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बार बार पढ़ने के लिए। जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं बार बार उनको याद करो। पास्ट को बुलाने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी यही किया था। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।